विद्यार्थी परीक्षा से पहले चाहे कितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन अगर वे एग्जाम के दिन अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब नहीं होते हैं तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। जब भी कोई विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है, हर बार वे चिंतित और नर्वस महसूस करता है। परीक्षा का दबाव इतना ज्यादा होता है कि कुछ विद्यार्थी तो याद की हुई चीजें तक भूलने लगते हैं। जबकि परीक्षा के समय चिंता और बेचैनी के भाव आना काफी हद तक स्वाभाविक है, फिर भी विद्यार्थी परीक्षा हॉल में पेपर हल करने के दौरान कुछ आसान टिप्स अपनाकर स्थिति को थोड़ा सहज बना सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप बेस्ट तरीके से पेपर हल कर सकते हैं और पा सकते हैं बेहतरीन मार्क्स। सभी क्वेश्चंस को उनके महत्व के अनुसार प्रायोरिटी दें। क्वेश्चन पेपर मिलते ही ये आपका सबसे पहला काम होना चाहिए। उन क्वेश्चंस को पहल दें जिनके लिए आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि उन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल सही हल कर पाएंगे। बोर्ड एग्जाम्स देते समय ये जरूरी नहीं होता है कि आप सभी क्वेश्चंस को दिए गए क्रम के अनुसार ही हल करें। इसलिए पहले उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स लिखें जो आपको अच्छे से याद हो। इससे आपका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही आपके पास पर्याप्त समय भी बच जाता है, जिसमें आप सहजता से उन प्रश्नों के उत्तर भी याद कर लिख सकते हैं जिनके लिए आपके दिमाग में दुविधा है। किसी भी आंसर को जरूरत से ज्यादा शब्दों में लिखने से बचें। परीक्षा देते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि प्रत्येक उत्तर को लिखने के लिए उसकी मांग के अनुसार पर्याप्त शब्दों का ही उपयोग करें। उत्तरों में ऐसे पैराग्राफ कभी ना लिखें जिनमें उस विषय की बात की गई हो जिसके बारे में ना तो प्रश्न में पूछा गया हो और ना ही उसकी व्याख्या की मांग की गई हो। दरअसल ज्यादातर विद्यार्थियों का मानना है कि ज्यादा बड़ा या लंबा उत्तर लिखने से अध्यापक उन्हें ज्यादा अंक देंगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता है, क्योंकि अध्यापक सिर्फ उचित व सही उत्तरों का ही मूल्यांकन करते हैं, ना कि उत्तर पुस्तिका में लिखी कहानियों का। विकल्प में दिए गए प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न चुनने में दिखाएं सूझबूझ। क्वेश्चन पेपर कई क्वेश्चंस में चॉइस दी जाती है, जिनमें से विद्यार्थी को किसी एक प्रश्न का चुनाव करना होता है। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि ऐसे क्वेश्चंस में से चुनाव करते समय विद्यार्थी अक्सर स्वाभाविक ही बिना सोचे समझे किसी ऐसे प्रश्न को चुन लेते हैं जिसको बाद में हल करते समय उन्हें पछताना पड़ता है, क्योंकि दूसरे प्रश्न को वो ज्यादा अच्छे से हल कर सकते थे। ऐसा सिर्फ जल्दबाजी और दबाव के चलते होता है। इसलिए विद्यार्थी सही प्रश्न का चुनाव करने के लिए सबसे पहले विकल्प में दिए सभी प्रश्नों को ध्यान से एक बार के बजाय 2 बार पढ़ें और उन प्रश्नों के उत्तरों की अपने दिमाग में एक तस्वीर उतारने की कोशिश करें। जिस प्रश्न के लिए आप एक स्पष्ट तस्वीर अपने दिमाग में पाते हैं, उसी को चुनें। पेपर में दिए गए सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट जरूर करें। हम सब जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा में गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप उन सभी प्रश्नों के उत्तर भी जरूर लिखें जिनके बारे में आपको थोड़ी बहुत आइडिया ही हो, क्योंकि इसके लिए आप कुछ भी नहीं खोएंगे। ऐसे प्रश्न को सबसे पहले ध्यान से पढ़ें और जरूरत हो तो एक बार फिर पढ़ें। प्रश्न की शैली और उसकी मांग को समझने की कोशिश करें। अगर आपको उसका उत्तर याद आ जाए तो ठीक, लेकिन अगर आपको उत्तर नहीं भी याद आता है, उस स्थिति में अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक स्मार्ट गेस की मदद लें। परीक्षक को हमेशा किसी न किसी कीवर्ड की तलाश रहती ही है, जिसके आधार पर वे विद्यार्थी को मार्क्स दे सके। विद्यार्थी घबराए ना, बल्कि शांत व केंद्रित रहे। यह हमेशा जरूरी नहीं कि आपको हर प्रश्न का उत्तर आता हो। ऐसे प्रश्न हर परीक्षा में होंगे जिनके उत्तर आपको शायद ना आते हो। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी पैनिक ना हो, क्योंकि इससे सीधे तौर पर आपके दिमाग पर असर पड़ेगा, जिससे आप उन उत्तरों को भी सही से लिखने में अयोग्य होंगे जो आपको अच्छे से याद थे। इसलिए जरूरी है कि विद्यार्थी शांत और केंद्रित रहे। आपके पास काफी समय रहेगा सभी मुश्किल प्रश्नों के उत्तर सोचने और लिखने के लिए। जरूरत है तो सिर्फ समझदारी दिखाने की, जिससे आपका आत्मविश्वास बना रहे। अगर सभी विद्यार्थी इस वीडियो में बताई गई सभी टिप्स और सुझावों को अपनाते हुए बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करेंगे, तो वे अवश्य ही मन चाहे अंक प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए बिना परिणाम की चिंता किए सिर्फ अपना बेस्ट देने पर जोर दें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल जागरण जोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय।